Hello, friends, and welcome to the world of Angel 1111. Let's bring light to earth. फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द लोगों को ये डाउट होता है या फिर जनरली ये क्वेश्चन रेज होता है कि क्या ये मेरा थॉट है या इंट्यूशन है, राइट? या फिर कैसे समझे कि ये हमारा थॉट है और ये हमारा इंट्यूशन है। तो देखिए, ह्यूमन माइंड जो होता है वो जनरली इसको मंकी माइंड कहा जाता है, क्योंकि उसमें ढेर सारे विचार चल रहे होते हैं जिसे हम माइंड चैटर कहते हैं। तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही ये है कि जिनके मन में माइंड चैटर चलता है, राइट, यानी ढेर सारे कंटिन्यूसली विचार चलते रहते हैं, उनको इंट्यूशन नहीं होते या फिर बहुत ही रेयरली होते हैं। जी हाँ, जो भी सोल लेवल की फीलिंग्स हम जिन्हें कहते हैं, जिसमें इंट्यूशंस आते हैं, राइट, या फिर हम इनर नोइंग, इनर कॉलिंग्स कहते हैं उसको, गट फीलिंग्स कहते हैं, या फिर गाइडेंस हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सोल लेवल की फीलिंग्स है। तो जिनके भी मन में बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली विचार चलते हैं, उनको ये सोल लेवल की फीलिंग्स बहुत ही कम महसूस होती हैं। और जिनका भी थर्ड आई चक्रा या फिर क्राउन चक्रा जो है वो ब्लॉक्ड होता है, उनको भी इस तरह की फीलिंग्स या फिर इंट्यूशंस नहीं आते। बट जैसे जैसे आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, राइट, आप ध्यान साधना मेडिटेशन करने लगते हैं, स्पिरिचुअल वर्क खुद पे करने लगते हैं, राइट, आपका ध्यान धीरे धीरे जैसे गहरा होने लगता है, या फिर आप किसी तरह की स्पिरिचुअल टेक्निक सीख लेते हैं, आप रेकी कहिए या फिर प्राणिक हीलिंग कहिए, लामा फेरा कहिए, राइट, या फिर शांभवी कहिए। तो इस तरह के जैसे आप स्पिरिचुअल टेक्निक सीखते हैं या फिर ध्यान में गहरे जाते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, आपका मन जो है वो स्थिर होने लगता है, आपके मन के विचार धीरे धीरे कम होने लगते हैं, अलॉन्ग विथ आपके जो चक्रास हैं वो भी हील होने लगते हैं। मेनली यहाँ जो ज़रूरत होती है वो थर्ड आई चक्रा की, क्राउन चक्रा की और हार्ट चक्रा के हीलिंग की। तो फिर जैसे जैसे हम ये खुद पे स्पिरिचुअल वर्क करने लगते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हमारे इंट्यूशंस बढ़ने लगते हैं, राइट, हमारी इंट्यूटिव पावर बढ़ने लगती है। बट उस टाइम पे भी ऐसी स्थिति होती है कि थोड़े बहुत विचार चलते ही हैं, क्योंकि ह्यूमन माइंड जो है वो सडनली थॉटलेस नहीं हो सकता, राइट। थॉट्स कम होने में धीरे धीरे समय लगता है। तो फिर ऐसे टाइम पे बहुत लोगों को डाउट आने लगता है कि क्या ये मेरा थॉट है या फिर इंट्यूशन है ना। तो देखिए, जब भी आपको किसी भी तरह की आपकी सोल लेवल की फीलिंग होती है, यानी कि इंट्यूशन हो, सोल कॉलिंग हो, इनर नोइंग हो, गाइडेंस हो, राइट, तो ये सारी चीज़ें जब आपको होती है या फिर आपको रिसीव होती है कह सकते हैं, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुली रिसीव होती है रादर दैन योर थॉट। बिकॉज इंट्यूशन की एनर्जी जो है वो हायर लेवल एनर्जी होती है, और जब भी आपको इंट्यूशन होता है उस टाइम पे आपको डाउट की या फिर ईप्स एंड बर्ड्स की किसी भी तरह की गुंजाइश नहीं होती। आपको अपने अंदर से ही वो एक तरह की स्टैम्प लगाने जैसी या फिर लॉक कर दिया जाए उस तरह की फीलिंग आती है कि बस यही है, यही मेरा इंट्यूशन है, यही मेरी सोल लेवल की फीलिंग है। एक पावरफुल नोइंग होती है वो। एंड इन केस ऑफ योर थॉट यू आर बिट अनश्योर अबाउट इट। जी हाँ, जब भी थॉट होता है तो आपके मन में श्योरिटी नहीं होती है, डाउट्स एंड ईव्स एंड बट्स वहाँ पे क्रिएट होते ही हैं। यहाँ पे अगर हम दूसरा डिफरेंस देखें तो दूसरा डिफरेंस ये है कि अगर आप एनर्जी को बहुत अच्छी तरह से सेंस कर पाते हैं, राइट, यानी आप एनर्जी को सेंस करने में एक्सपर्ट हैं, तो डेफिनेटली आप अपने इंट्यूशन और अपने जो थॉट्स हैं उनमें डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं बहुत ही ईजीली, क्योंकि इंट्यूशन की जो एनर्जी होती है वो हायर लेवल एनर्जी होती है, राइट। तो जब भी आपको इंट्यूशन होता है तो उस समय पे अगर आप अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करें, राइट, अपने बॉडी में होने वाले सेंसेशंस को, फीलिंग्स को अगर आप ऑब्जर्व करें, तो उसी टाइम पे आपको श्योरिटी मिल जाती है कि ये मेरा इंट्यूशन है, ठीक है। और इसके अपोजिट थॉट्स जो होते हैं वो हमारे जो मंकी माइंड या फिर लॉजिक माइंड से रिलेटेड होते हैं, और थॉट्स हमारे लोअर कॉन्शियसनेस से आते हैं। तो उस वजह से इनकी जो एनर्जी होती है वो लोअर होती है एज कम्पेयर टू इंट्यूशंस, क्योंकि इंट्यूशन हमारे हायर कॉन्शियसनेस से आते हैं, ठीक है। बट हाँ, इन सब चीज़ों के लिए आपको अपना अवेयरनेस, अपना कॉन्शियसनेस रेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन सभी के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, अपने सांसों से जुड़ना, यानी कि जो अनापान सती ध्यान होता है
उसको प्रैक्टिस में लाना, ठीक है। और जैसे जैसे आप ध्यान में गहरे जाने लगते हैं, स्पिरिचुअल वर्क आपका खुद पे आप जो कर रहे हैं वो बढ़ता जाता है, तब जाके धीरे धीरे आपको इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग क्लैरिटी मिलती जाती है। और इसका रीज़न सिर्फ इतना ही है कि धीरे धीरे आपका माइंड जो है वो शांत स्थिर होने लगता है, विचार शून्य होने लगता है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि पानी में जब ज़्यादा हलचल होती है, राइट, तो पानी के अंदर या फिर उसके तल में जो कुछ भी है उसको हम क्लियरली नहीं देख पाते, राइट। बट जब पानी शांत हो यानी स्थिर हो तो हम सब कुछ बहुत ही क्लियरली और इजीली देख पाते हैं। तो जितना आपका मन स्थिर होगा उतने ज़्यादा आपके इंट्यूशंस पावरफुल होंगे और स्ट्रांग होंगे। देखिए, शुरुआत में सभी को ये कन्फ्यूजन होता ही है, मुझे भी था, रदर हर कोई इस फेज से गुजरता है। बट जैसे जैसे हमारा मेडिटेशन गहरा होता जाता है या फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हमारा एक रूटीन में आ जाता है, तो फिर हम अपने आप ही इस पे फर्म हो जाते हैं कि हाँ यस, यही मेरा इंट्यूशन है, ठीक है। और आप उनको ईजिली पकड़ भी पाते हैं। बट हाँ, यहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट सिनेरियो है जिसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, और वो सिनेरियो ये है कि हम ह्यूमंस हैं, राइट। और हमें हमारा दिमाग यानी कि हमारा लॉजिक माइंड चलाने की जैसे आदत ही हो चुकी है, इतनी आदत यानी इस हद तक कि अपने आप ही हमारा लॉजिक जो है वो बीच में आ जाता है, और वो भी इतना सहज कि हमें रियलाइज़ ही नहीं होता कि हमारा लॉजिक बीच में आ रहा है। तो फिर ऐसे केस में आप प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। और प्रॉब्लम मैं इस वजह से बोल रही हूँ क्योंकि आप अपने आए हुए इंट्यूशन पे भी डाउट करने लगते हैं और फिर उसे अवॉइड कर देते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं हमेशा नहीं कहूँगी बट मोस्ट ऑफ द टाइम, इंट्यूशंस जो होते हैं या फिर इनर नोइंग या गाइडेंस, जो भी हमारी सोल लेवल की फीलिंग्स जो होती हैं, ये सारी चीज़ें आपकी 3D के परिस्थिति के अनुसार नहीं होते, या फिर आपका जो भी कंफर्ट जोन है या फिर आपकी जो भी पुरानी सोच है उसके अनुसार बिल्कुल भी नहीं होते। और फिर ऐसे सिचुएशन में आपका दिमाग चलने लगता है, ये मैं कैसे कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। आप डरते हैं कि आपकी वो पुरानी सोच से या फिर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, राइट। या फिर और एक मेन पॉइंट यहाँ पे आता है कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, राइट। और ये जो सारी चीज़ें हैं वो सारी आपके लॉजिक से आती हैं, जिसे हम लोअर कॉन्शियसनेस कहते हैं, और फिर यहाँ हो जाती है गड़बड़। तो हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी स्पिरिचुअलिटी का, हमारे हार्ट का जब मामला हो, तो बिल्कुल भी हमारे दिमाग को चलने नहीं देना है, उसे वहीं पे ड्रॉप कर देना है। स्पिरिचुअलिटी और लॉजिक का कभी नहीं जमता, ठीक है। अगर आप अपना लॉजिक लगाते हैं या फिर अपना दिमाग लगाते हैं तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कभी भी नहीं हो सकती। स्पिरिचुअलिटी में आपको दिमाग से ज़्यादा आपके हृदय को, आपके हार्ट को फॉलो करना पड़ता है। तो जब भी ऐसे केसेस में किसी तरह का डाउट आए, राइट, या फिर लॉजिक आपका बीच में आए, तो उसको उसी टाइम पे ड्रॉप कर दीजिए और अपने हार्ट से आई हुई इनर कॉलिंग को हमेशा सुनिए, क्योंकि हार्ट की आवाज़, हृदय की जो आवाज़ होती है वो परमात्मा की आवाज़ होती है। परमात्मा हमारे हृदय में ही वास करते हैं। बट इस आवाज़ तक पहुंचने के लिए एक ही मार्ग है, जो कि है ध्यान, मेडिटेशन, ठीक है। तो होपफुली इस वीडियो के बाद आप अपने थॉट्स को और इंट्यूशन को डिफरेंशिएट कर पाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो समझ में नहीं आता है तो फिर से 2-3 बार इसको सुनिए, राइट, और इन सब चीज़ों को अपने डेली प्रैक्टिस में इंक्लूड करिए, ठीक है। और हाँ, जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं फिर से एक बार बता दूं कि हम वीक में 3 बार, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, लाइव मेडिटेशन लेते हैं यूट्यूब पे रात में 10 बजे, जिसमें आपको डीपर लेवल पे, गहरे में लेके जाया जाता है अलॉन्ग विथ हीलिंग। तो वीक में ये जो 3 दिन का मेडिटेशन होता है, इसको बिल्कुल भी मिस ना करें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे जो भी बाकी के सोल ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं इसका एक्सपीरियंस ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। डीप थैंक्स टू ऑल होली मास्टर्स। थैंक यू।